my dear students. I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, in our previous video, we have already studied our chapter number 19, parts of a plant and their uses. And today we will study about uses of flowers. Dear students, there are around 15,000 flowering plant species in India. यानी हमारे भारत में जो फ्लावर है ना उनकी कितने स्पीसीज़ हैं 15,000 यानी 15,000 ऐसे फ्लावर हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। इन इंडिया फ्लावर्स आर यूज फॉर सेवरल पर्पसेस। हमारे भारत में जो फ्लावर्स हैं ना फूल हैं उनको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है सच एज जैसे कि डेकोरेशन सजाने के लिए, पूजा करने के लिए, मेडिकल पर्पसेस मेडिसिन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, परफ्यूम के रूप में यूज़ किया जाता है, ब्यूटी एंड हाइजेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट और हाइजेनिक प्रोडक्ट्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। सम फ्लावर्स लाइक कली फ्लावर, इसके अलावा भी कुछ फ्लावर हैं जिसको हम क्या कहते हैं कली फ्लावर एंड ब्रोकोली। ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर बट वी कैन ईट देम, यानी जो आपका कली फ्लावर है और ब्रोकोली है ना एंड रोज़ है आर इवन एडिबल, यानी इसको हम खा सकते हैं। ये ऐसे फ्लावर हैं जिनको खाया जाता है। द सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट, इसके अलावा सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट भी होता है। सेंटेड का मतलब होता है जिनसे खुशबू आती है, महक आती है, सुगंध आती है। तो द सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया एड चार्म टू द नेचर। चार्म का मतलब होता है ये हमारा नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है उसको और आकर्षक बना देते हैं ये फ्लावर, ठीक है। हमारे देश में आप जब देखेंगे, जब फ्लावर को आप देखते हैं ना, ये नेचुरल ब्यूटी को और भी चार्म कर देते हैं। फ्लावर्स आर मेड इनटू गार्लैंड्स एंड आर यूज फॉर डेकोरेटिंग होम। जो फ्लावर्स हैं ना उनसे क्या बनाई जाती है? गार्लैंड्स का मतलब होता है माला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फ्लावर्स आर मेड इनटू गार्लैंड्स, फ्लावर से क्या बनाया जाता है? मालाएं बनाई जाती हैं। एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग होम्स, इसके अलावा घरों को सजाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। दीज गार्लैंड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ये जो गार्लैंड्स होती हैं, मालाएं होती हैं, इनका जो यूज़ है किस में किया जाता है? रिलीजियस पर्पसेस, धार्मिक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद है बुगनविलिया, रोज, जैस्मिन, ऑर्चिड एंड लोटस आर सम ऑफ द पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट फ्लोरिस्ट किसको कहते हैं? फूल बेचने वाला, ठीक है। फूल बेचने वाला क्या काम करता है? Nowadays, flowers are specially brought from the market for the purpose of decoration or gifting others on special occasions। यानी आज क्या होता है, जो फ्लावर्स हैं उनको हम मार्केट से ख़रीदते हैं किस पर्पस के लिए? डेकोरेशन के लिए या गिफ्ट करने के लिए। किसी कोई खास स्पेशल कोई ओकेज़न है, अवसर है, उस पर हम क्या करते हैं? लोगों को गिफ्ट देने के लिए या वहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए जो फ्लावर्स हैं उनको कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से खरीदते हैं। एंड द पीपल हु सेल दीज फ्लावर्स, और वो व्यक्ति जो क्या करता है? सेल दीज फ्लावर्स, इन फूलों को बेचता है, आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट। वो क्या कहलाता है? फूल बेचने वाला। फ्लोरिस्ट मीन्स फूल बेचने वाला या फूल वाला। द फ्लोरिस्ट मेक ब्यूटीफुल गार्लैंड्स और बुकेट ऑफ फ्लावर। जो फ्लोरिस्ट होता है ना वो इन फूलों से क्या बनाता है? सुंदर मालाएं बनाता है, गार्लैंड्स बनाता है और इसके अलावा बुकेज बनाता है। यानी बुकेज होता है ना फ्लावर का, जो देते हैं लोग ले जाके, गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड दीज फ्लावर्स आर आइदर अवेलेबल लोकली, ये जो फ्लावर होते हैं ना ये लोकली अवेलेबल भी होते हैं और ब्रॉड फ्रॉम फॉरअवे सिटीज़, और या बहुत दूर अगर कोई सिटी है तो वहाँ से भी लोग इसको खरीदते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टू आंसर। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। फ्लावर्स, फर्स्ट इज फ्लावर इज एन ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यस। ओके, नेक्स्ट है आपका पेस्टल इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सो नो। Pollens are present on the stamen, yes. And flowers are used only to decorate our homes, no. Flowers and insects, फ्लावर्स और इंसेक्ट्स का भी आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है। कैसे?
फ्लावर्स आर डिफरेंट इंसेक्ट्स बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, यानी फ्लावर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं जो ये दोनों क्या हैं, बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे? द ब्राइट कलर एंड शेप ऑफ फ्लावर, यानी जो हमारे फूल हैं उनका जो ब्राइट कलर है यानी चमकता हुआ जो कलर होता है, बहुत अट्रैक्टिव जो कलर होता है, एंड शेप ऑफ फ्लावर, और जो हमारे फूलों की जो शेप होती है, अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स, वो जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सम इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि, अब किस तरह के इंसेक्ट हो गए, जैसे कि बीज को क्या कहते हैं, मधुमक्खी को देखा है आपने, सॉरी मधुमक्खी को आपने देखा है, फ्लावर के पास आती है, ठीक है। इसके अलावा बटरफ्लाई, तितलियों को भी देखा होगा, फ्लावर्स पे बैठती हैं। विजिट फ्लावर्स, जाके फूलों को के पास जाती हैं। एंड लुकिंग फॉर नेक्टर, किस लिए जाती हैं, जो नेक्टर होता है ना उस पर, उसके लिए। व्हेन द इंसेक्ट सिट ऑन ए फ्लावर, जब जो बटरफ्लाई है या बीज है वो किसी फ्लावर पे जाकर बैठती है। सो पॉलन ग्रेन्स स्टक टू देयर बॉडी, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी पे जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि जब जैसे वो बैठता है तो बैठता है इंसेक्ट, उसकी लेग पे, उसके विंग्स से वो जो पॉलन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉलन क्या होता है, इन आवर प्रीवियस वीडियो आपने पहले ही देखा है कि जो स्टेमन पार्ट होता है फ्लावर का, उसके ऊपर एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, और ये जो एंथर होता है ना इसी पे क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो स्टिक टू देयर बॉडी, वो इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज इंसेक्ट सिट ऑन अदर फ्लावर, और जब ये इंसेक्ट उस फ्लावर से उठकर किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठते हैं ना, तो दे कैरी दीज पॉलेंस विद देम, वो अपने साथ इन पॉलेंस को अपनी बॉडी पे चिपका कर लेकर चले जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, फ्लावर और इंसेक्ट्स जो होते हैं ना एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, बेनिफिट होते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो वो फ्लावर का ब्राइट कलर होता है वो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि बीज है, बटरफ्लाइज हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब जाके फ्लावर पे जैसे ही बैठते हैं तो उसके जो फ्लावर पे पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, और जब वो इंसेक्ट वहाँ से उड़ते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स जो उनकी बॉडी पे चिपके रहते हैं, जब वो जाके किसी दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो वहाँ पर वो उससे जाके उसके बॉडी से पहुंच जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, और यही जो प्रोसेस होती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स के पहुंचने की इंसेक्ट्स के द्वारा, वही क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। एंड अ पॉलिनेटेड फ्लावर डेवलप इनटू ए बिग फ्रूट, और जो पॉलिनेटेड फ्लावर होता है वो किस में बदल जाता है, डेवलप होके एक बड़े फ्रूट्स में, फुल ऑफ फर्टाइल सीड्स, किससे, फुल ऑफ फर्टाइल सीड्स के रूप में। एंड दीज सीड्स कैन प्रोड्यूस न्यू एंड हेल्दी प्लांट्स, और यही जो बीज होते हैं, जब मान लीजिए फ्लावर से फ्रूट बन गया और तो फ्रूट के अंदर सीड्स होगा ना, और वो जो सीड होता है उसी सीड से नया हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज हनी एंड हनी बी। हनी सबने आपने खाया होगा, हनी बीज को भी देखा होगा, शहद आप खाते हो ना। ओके, सो हनी बीज नॉट ओनली हेल्प प्लांट्स, हनी बीज जो होती हैं वो केवल प्लांट की ही हेल्प नहीं करती हैं, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन में ही दे आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन्स इन सेवरल वेज, इसके अलावा भी वो इंसानों के लिए बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है। हनी बीज आर इम्पॉर्टेंट, हनी बीज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज, क्योंकि दे गिव अस हनी, वो क्या देती हैं हमें, हनी देती है, शहद देती है। एंड अदर हाइव प्रोडक्ट, इसके अलावा जो उसका छत्ता होता है उसमें भी बहुत तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि रॉयल जेली होती है, ठीक है, रॉयल जेली होती है, बी वैक्स होता है जिसे हम मोम कहते हैं, एंड बी वेनम, इसके अलावा जो मधुमक्खी का जो जहर होता है वो काट लेती है किसी को तो वहाँ पर देखिए बॉडी स्वेल हो जाती है, उस इंसान को दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हनी इज़ अ स्वीट एंड थिक सॉल्यूशन, हनी क्या होता है, एक मीठा एंड थिक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। देखिएगा हनी को कभी भी लीजिएगा तो बहुत गाढ़ा होता है। मेड बाई बीज, किससे बना होता है ये, बीज, मधुमक्खी से। सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस, यानी कुछ जो फूल देने वाले प्लांट्स हैं जैसे इसकी यूकेलिप्टस है, जामुन है, सनफ्लावर है, एंड साइट्रस प्लांट जो हैं, गिव फूड गुड नेक्टर टू बीज, इनसे जो बीज है ना उनको अच्छे नेक्टर मिल जाते हैं। हनी मेड फ्रॉम देम
हैज़ ए वंडरफुल फ्लेवर। और जब इन सारी चीज़ों से मिलकर हनी बनता है ना तो उसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, वंडरफुल फ्लेवर आता है। हनी इज़ मेड इन द बी हाइव। हनी कहाँ बनती है? बी हाइव, मधुमक्खी का जो छत्ता आता है उसमें। व्हेन द बी वर्क टुगेदर, जब जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना वो एक साथ मिलकर काम करती हैं ना तो उसमें हनी बनता है। अब बी कॉलोनी हैज़ अ क्वीन बी। ये देखिए जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? बी कॉलोनी कहते हैं, बी हाइव को। और इस जो बी कॉलोनी होती है ना इसमें क्वीन बी भी होती है। इसके अलावा ड्रोन्स होते हैं जिसे मेल बीज कहते हैं, एंड वर्कर्स, यानी थ्री टाइप्स के बीज होते हैं इस हनी कॉम में। कौन कौन से? क्वीन बी, ड्रोन बीज एंड वर्कर बीज। एंड द क्वीन बी का क्या होता है? द क्वीन बी ले एग्स, अंडे देती है। एंड द वर्कर बीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, जो वर्कर बीज है वो कितने के? टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं वो क्या करते हैं? फील्ड बीज एंड हनी बीज। ठीक है, यानी पहले को क्या कहते हैं? फील्ड बीज, एंड दूसरे को क्या कहते हैं? हनी बीज। फील्ड बीज का क्या काम होता है? फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। ये एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, वहाँ से जो नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करके लाते हैं। एंड दे स्टोर इट इन देयर स्टमक। और वो इसको किस में स्टोर करते हैं? अब जो उनका पेट होता है ना उसमें, स्टमक में कलेक्ट करते हैं। वैन दे फ्लाई बैक टू देयर बी हाइव। और फिर जब ये वर्कर बीज जो होते हैं, जो फील्ड बीज होते हैं, फिर से अपने बी हाइव पे वापस जाते हैं तो दे ट्रांसफर द स्टोर्ड नेक्टर इनटू द माउथ ऑफ हनी बीज। तो ये क्या करते हैं? जो अपने स्टमक में इन्होंने नेक्टर को कलेक्ट करके रखा था अब वो जो हनी बीज होते हैं उनके माउथ में दे देते हैं। एंड द हनी बीज एड स्पेशल केमिकल फ्रॉम देयर बॉडीज टू द नेक्टर। और जो हनी बीज होती हैं वो एक स्पेशल तरह का केमिकल है जो उनकी बॉडी से निकलता है, वो नेक्टर से मिला देती हैं। एंड दिस नेक्टर इज स्टोर्ड इन ए सेल ऑफ ए हनी कॉम। और ये जो नेक्टर है ना कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? जो हनी बी में, हनी कॉम में जो सेल होते हैं। हनी कॉम का सेल किसको कहते हैं? मान लीजिए ये हमारे मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, ये सेल है, एक सेल प्रोड्यूस हुआ ना, इस सेल में क्या करती हैं? ये जाके कलेक्ट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द नेक्टर टर्न इनटू द हनी। और कुछ समय के बाद से जो नेक्टर होता है, ये जो हनी कॉम में इकट्ठा हुआ रहता है, ये किस में बदल जाता है? हनी में बदल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हनी बी होती हैं वो हम जो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको 3 कैटेगरी में होती हैं। एक को कहते हैं हम क्वीन बी, दूसरे होते हैं ड्रोन बी, एंड थर्ड होती हैं वर्कर बी। और वर्कर बी 2 टाइप्स की होती हैं जिसको हम कहते हैं फील्ड बीज एंड हनी बीज। जो फील्ड बीज होती हैं वो क्या करती हैं? फ्लावर टू फ्लावर जाती हैं और वहाँ से नेक्टर को कलेक्ट करके अपने स्टमक में कलेक्ट करती हैं और वापस अपने बी हाइव तक आती हैं। और बी हाइव में आने के बाद से वो क्या करती हैं? जो नेक्टर होता है वो हनी बीज के माउथ में दे देती हैं। और हनी बीज क्या करते हैं? उस नेक्टर को लेकर अपनी उनकी बॉडी से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उन केमिकल्स के थ्रू वो उसको उसमें केमिकल को उसमें मिला देती है। और मिलाने के बाद से उसको हनी कॉम का जो सेल होता है उसमें स्टोर कर देती है। और कुछ समय के बाद से वही जो नेक्टर होता है जो हनी कॉम में इकट्ठा हुआ रहता है वो किस में टर्न हो जाता है? किस में बदल जाता है? हनी में, यानी शहद में बदल जाता है। व्हेन द हनी इज़ रेडी। और जब ये हनी रेडी हो जाता है, द बी कीपर कलेक्ट द हनी। तो जो बी कीपर है, मधुमक्खी पालन करने वाला होता है, वो इस हनी को इकट्ठा कर लेता है। एंड द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग हनी बी फ्रॉम हनी एंड हाइव प्रोडक्ट इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपीकल्चर। यानी ये जो प्रोसेस है रेयरिंग हनी बी मतलब हनी बी को पालने की, ठीक है, फॉर हनी, किसके लिए? हनी के लिए, एंड हाइव प्रोडक्ट्स के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? बी कीपिंग कहते हैं। और एपीकल्चर मतलब जिसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। एंड द प्लेस वेयर द हनी आर केप्ट इज कॉल्ड अ बी फॉर्म और एन अपेयरी। यानी और ऐसा जगह जहाँ पर इन हनी बीज को रखा जाता है वो क्या कहलाता है? अपायरी। और जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस होती है हनी बीज को रखने की, पालन पोषण करने की, हनी को बनाने की, ये क्या कहलाता है? हमारा बी कीपिंग या एपीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज EVS क्लास। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।